हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत हमारी आवाज़ है और हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी चुप्पी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, जो कि सिर्फ आज का नहीं बल्कि हमारे आने वाले कल का भी है। कल हरियाणा में चुनाव है और यह हमारा मौका है अपनी आवाज़ उठाने का। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर चुनाव का असर होता है, चाहे वह कृषि हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या नौकरी का मुद्दा हो। आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और यह समझेंगे कि कैसे हमारी वोटिंग हमारे भविष्य को आकार देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। हरियाणा कृषि के क्षेत्र में हमेशा से एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है, लेकिन हाल ही के वर्षों में किसान कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। क्या आपको याद है कैसे किसानों ने पिछले कुछ सालों में अपनी मांगों के लिए वो सड़क पर उतरे थे? ये केवल उनकी लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह हमारी ज़िंदगी की भी लड़ाई थी। किसान की खुशी हमारी खुशहाली। जब किसान खुश होते हैं, तब हम सभी भी खुश होते हैं। इसलिए हमें इस चुनाव में यह देखना चाहिए कि हमारे उम्मीदवार कृषि के विकास के लिए क्या योजना रखते हैं। क्या वे एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करेंगे? क्या वे फसल के नुकसान के लिए मुआवज़ा देंगे? ये सवाल हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। या हम बात करें शिक्षा की। क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा का स्तर हमारे बच्चों के भविष्य को कैसे प्रभावित करता है? आज भी हमारे कई गाँव में स्कूलों की कमी है और जो है वहाँ सुविधाओं की कमी है। शिक्षा वह बुनियाद है जिस पर भविष्य की इमारत खड़ी होती है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि जो सभी परिवार हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में नहीं भेज सकते हैं। तो हमें अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि वे शिक्षा के लिए क्या योजनाएँ लाएँगे? क्या वे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और स्कॉलरशिप का प्रावधान करेंगे? अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा में नौकरियों के हाल की। बेरोज़गारी की समस्या हरियाणा में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हमारे पूरे देश में जो हरियाणा है वो बेरोज़गारी में नंबर 1 पर है, जहाँ लगभग 48 से 49% जो युवा हैं वो बेरोज़गार हैं। युवा वर्ग नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहा है। जितना बड़ा सपना उतनी ही बड़ी मेहनत। यह कहना आसान है, लेकिन सच में मेहनत करने के लिए एक मजबूत इरादा चाहिए। चुनाव में हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन से नेता हमारे युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। या पिछले कुछ वर्षों में हम सब ने स्वास्थ्य जो सेवाएँ हैं, उनमें भी हमने कई चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। एक अच्छी जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है, उसका भी होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। जैसा सब कहते हैं, स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ा धन है। अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें ऐसे में देखना चाहिए कि हमारे उम्मीदवार हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या योजनाएँ रखते हैं? क्या वे सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे? अगर हम आज के समय में देखें, तो जो बड़े-बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं हरियाणा में, वो हमें रोहतक में या जो प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कुछ ही शहरों में देखने को मिलते हैं। अगर हम कस्बों का या छोटे शहरों की बात करें, तो हमें इतनी अच्छी जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, वो देखने को नहीं मिलती हैं। अगर हम एम्स जैसे बड़े स्वास्थ्य उसकी बात करते हैं, स्वास्थ्य संस्थान की, तो वो भी हरियाणा में अब तक सिर्फ़ एक ही है, जो कि झज्जर में बाड़सा में है, और जो दूसरा है वो रेवाड़ी में अभी कुछ सालों में बनकर तैयार होने वाला है। हरियाणा में जो महिलाओं का सशक्तिकरण, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा एक गंभीर समस्या है। या अगर हम देश के स्तर पर भी बात करें, तो अभी हमें हाल-फिलहाल में ही बहुत से ऐसे केस देखने को मिले हैं जो मतलब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। जब एक महिला आगे बढ़ती है, तो पूरा समाज आगे बढ़ता है।
तो ऐसे में ये सुनिश्चित करना ज़रूरी हो जाता है कि हमारे नेताओं का ध्यान इस दिशा में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या वे महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की योजना बना रहे हैं? क्या वे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के क्षेत्र में महिलाओं को अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है या नहीं? पर्यावरण का मुद्दा भी एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा चुनाव के समय में होता है। हरियाणा में प्रदूषण और जल संकट एक गंभीर समस्या है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। क्या हमारे नेता जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की योजना बनाएँगे? क्या वे सौर ऊर्जा और नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोगों को बढ़ावा देंगे? या हम अंत में बात करें आधारभूत ढाँचे के विकास की, तो उस पर भी जो ध्यान देना है वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। हरियाणा में सड़कें, पुल और परिवहन सुविधाएं सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो विकास की राह में आधारभूत ढाँचा इतना ज़्यादा आवश्यक है किसी भी प्रदेश के लिए, सिर्फ हरियाणा की ही नहीं, जो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो क्या जो हमारे उम्मीदवार हैं वो हमारे क्षेत्र के सुधार के लिए प्रतिबद्ध होंगे? क्या वे बुनियादी सुविधाओं में सुधार करेंगे ताकि हमारी जीवन शैली बेहतर हो सके? तो दोस्तों, चुनाव केवल एक दिन की बात नहीं है, यह हमारे भविष्य की भी नींव रखता है। वोट देना केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदारी है। हमें ये समझना होगा कि हमारा जो एक वोट है, वो हमारे मुद्दों को सशक्त बनाने का एक माध्यम है। आपका जो वोट है वो आपके भविष्य की जो दिशा है उसको तय करेगा। तो कल के चुनाव में भाग लेना बिल्कुल ना भूलें, अपनी आवाज़ उठाएँ और अपने लिए और अपने हक के लिए जो अपना जो वोट है उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिख सकते हैं कि आप इस चुनाव में किन मुद्दों को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। आपकी आवाज़, आपकी शक्ति, इसे ज़रूर उठाएँ। धन्यवाद और कल चुनाव में आप ज़रूर हिस्सा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।